दोस्तों, क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका पाने में कामयाब हो पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी देश में बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है कि 5 जनवरी से देश में बड़ा जन आंदोलन होगा। देश के हर हिस्से से आवाज उठाई जाएगी और वो भी उस मुद्दे को लेकर जिस पर फैसला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और फैसला लेने से पहले कैबिनेट से भी नहीं पूछा, फैसला लेने से पहले संबंधित मंत्रालय के मंत्री से भी सलाह मशवरा नहीं किया गया। जी हां, राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, ऐसा उन्हें जानकारी मिली है। साथ ही ये भी कहा कि देश में वन मैन शो चल रहा है, अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए ही सारे काम किए जा रहे हैं। मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब मनरेगा पर सड़क पर संघर्ष होगा। सड़क पर कांग्रेस पार्टी उतरेगी और जब तक फैसला वापस नहीं होता तब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धुन के पक्के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका पाना काफी मुश्किल है, लेकिन ये मुद्दा मनरेगा गांव देहात से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गरीबों से जुड़ा मुद्दा है, मजदूरों से जुड़ा मुद्दा है। अगर पास्ट में आप देखेंगे तो कई ऐसे फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर आप कुछ फैसलों का जिक्र करूं मैं, तो वापस लिए हैं। याद कीजिए, भूमि अधिग्रहण बिल आया था। भूमि अधिग्रहण बिल जब आया था तब भी कांग्रेस पार्टी ने काफी शोर मचाया था। राहुल गांधी ने A1 A2 अंबानी अडानी को लेकर बाकायदा सीधे कहा था कि ये अपने दोस्तों के लिए लिया गया फैसला है। तब जो अध्यादेश आया था उस अध्यादेश को वापस लेना पड़ा था केंद्र की मोदी सरकार को। याद कीजिए, दूसरा एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूं, यह फैसला था 3 कृषि कानूनों को लेकर। इन कृषि कानूनों को कांग्रेस पार्टी ने काला करार दिया। सड़कों पर किसान के साथ साथ लगातार मजदूरों ने भी साथ दिया। किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे रहे, उन्होंने काफी विरोध प्रदर्शन किया। लगभग 1 साल से ज्यादा लंबा ये आंदोलन चला और उसका नतीजा क्या हुआ कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह फैसला वापस लेना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। देखिए, ये कुछ फैसले लिए हैं और साथ ही साथ एक और फैसला जो लेना पड़ा केंद्र की सरकार को, वो फैसला था जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी अड़ गए थे कि हर जगह वो जातीय जनगणना का मसला उठाते रहे और उन्होंने मजबूर कर दिया कि जातीय जनगणना का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना पड़ा। लेकिन यहां पर बात सीधे सीधे टकराव की है। यहां पर सीधे हेड ऑन किया है कांग्रेस पार्टी ने कि जब तक फैसला वापस नहीं होता हम सड़कों पर रहेंगे। और ये जो जन आंदोलन शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये 5 तारीख से कर रही है। मैं आपको बता दूं, आज कांग्रेस पार्टी की CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी। ये जो CWC होता है, ये कांग्रेस पार्टी के जो बड़े फैसले लिए जाते हैं उनको लेने वाली एक किस्म से कमेटी आप इसे कह सकते हैं। तो CWC बैठक की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। CWC की बैठक में बाकायदा इस बात को लेकर चर्चा हुई और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी काफी गुस्से में नजर आई। खुद राहुल गांधी जो थे वो गुस्से में नजर आए, काफी गुस्से में तमतमाए हुए थे। बड़े आंदोलन को लेकर बात हुई और उस आंदोलन को लेकर ये बात हुई, ये निर्णय लिया गया कि अब सड़क पर संग्राम करेंगे, सड़क पर संघर्ष होगा। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, जो फैसला कर लेते हैं वो करके रहते हैं। पास्ट में कई बार ऐसी बातें निकलकर सामने आई है। जो मुद्दे मैंने आपको गिनाए, इन मुद्दों पर राहुल गांधी अटक गए थे, अड़ गए थे। अब क्या नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के सामने झुकेंगे? यहां पर देखिए, मनरेगा जो एक स्कीम है, ये गांव देहात में काम के अधिकार की स्कीम है। आज राहुल गांधी ने क्या कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, उससे पहले थोड़ा आप ये जान लीजिए। मनरेगा के तहत गांव देहात से जुड़े हुए 12 से 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। ये वो स्कीम है मनरेगा जिसको लेकर दुनिया भर में काफी चर्चा भी हुई, जिसकी तारीफ भी हुई और कहा गया कि यह गरीबी से निकालने वाली स्कीम है। मनरेगा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे, उनका एक संबोधन हुआ था, उन्होंने कहा था कि मनरेगा की खूब निंदा की थी, लेकिन मनरेगा को उन्होंने जीवित भी रखा। पहले कहा कि मनरेगा बेकार है, फिर मनरेगा के लिए कहा पैसे नहीं है, मजदूरों के जो मजदूरी के दिन थे उसे काटने की बात आई,
फिर मजदूरी को टाल दिया और अब मनरेगा के स्वरूप को बदल दिया और कहा कि ये गेम चेंजर साबित होगा। बकायदा इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया, ये गेम चेंजर नहीं होगा, ये जो आपने नोटबंदी की थी ना, ये उसकी तरह डिजास्टर होगा, डिजास्टर होगा। आपने मनरेगा में जो पैसा होता था 100% पैसे में से 90% पैसा केंद्र यानी कि मोदी सरकार देती थी और 10% पैसा राज्य सरकार देती थी। अब उस पैटर्न को बदल करके 60-40 का रेशो कर दिया गया है। 60% पैसा अब केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि राज्यों पर बोझ बढ़ेगा और ये वो सरकार है जो कॉर्पोरेट के लाखों करोड़ों रुपए माफ कर सकती है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या इतना पैसा नहीं निकाल सकती? आप राज्यों पर बोझ डाल रहे हैं और यहां पर जाहिर तौर पर कोई राज्य मना नहीं कर पाएगा क्योंकि वोट बैंक का सवाल भी है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गांव देहात का इलाका है ये कभी कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक हुआ करता था और बीजेपी की जो पार्टी है, बीजेपी को हमेशा कहा जाता था कि ये स्वर्णों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है। और अब क्या कांग्रेस पार्टी इस पूरे कैंपेनिंग के जरिए, इस आंदोलन के जरिए क्या जो मजदूरों का वोट बैंक है वो हासिल करने में कामयाब रहेगी? इस पर भी चर्चा तेज हो गई है। लेकिन आइए पहले मैं आपको सुनवा देती हूं कि आज शपथ लेते हुए कांग्रेस पार्टी की जो बड़े फैसले लेने वाली कमेटी है CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कैसे उसमें सभी नेताओं ने खड़े होकर मनरेगा के जन आंदोलन की शपथ ली। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की हर हालत में रक्षा करेंगे। आज राहुल गांधी भी काफी गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि सारे फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, मंत्रियों से, मंत्रालयों से पूछा नहीं जाता, कैबिनेट से सलाह मशवरा नहीं किया जाता, वन मैन शो चल रहा है और नतीजा ये है कि सिर्फ अपने 2-3 उद्योगपति दोस्तों को खुश करने की कवायद चल रही है। सुनिए। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा, इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। तो राहुल गांधी को आपने सुन लिया। 2006 में मनरेगा की शुरुआत मनमोहन सिंह सरकार ने की थी और इस सरकार ने जो नाम रखा था मनरेगा का वो महात्मा गांधी
ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रखा था, महात्मा गांधी का नाम हटा करके जी राम जी कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नाम बदल रहे हैं, महात्मा गांधी के नाम को हटाया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला और सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि महात्मा गांधी के नाम को हम हटने नहीं देंगे। आखिर ये महात्मा गांधी के नाम को हटाना राष्ट्रपिता का अपमान है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना ये एक अपमान है, क्योंकि सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने तो इसको राइट बेस्ड कानून बनाया था। तुमने तो सिर्फ नाम बदलने का शुरू किए हैं। अरे हम हकूक दिए, राइट्स दिए, तुम नाम बदलने के पीछे भी गिरे हैं। सिर्फ गांधी फैमिली के नाम ही नहीं, वो महात्मा गांधी को भी उनका नाम भी पसंद नहीं है, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी, उनका भी गांधी सरनेम है। तो गांधी जी यहाँ भी है, तो चलो जितने गांधी नाम के सरनेम वाले हैं उनके ऊपर हमला करो। ये हमला गांधी जी के ऊपर भी है, महात्मा गांधी के ऊपर। और एक देशव्यापी आंदोलन अपना होगा और इसके लिए सर्वसम्मति से वर्किंग कमेटी में माना गया है। और इसके बाद मैं यही कहूंगा कि हम जोर से लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ये साफ कह रही है कि मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश सरकार कर रही है। गरीबों और मजदूरों पर इसे सीधा हमला करार दिया और कहा कि ये डिजास्टर साबित होगा, इससे गरीबों का, मजदूरों का नुकसान होगा। एक बनी बनाई योजना को आप बिगाड़ रहे हैं अपने कुछ कॉरपोरेट दोस्तों के लिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी के सामने झुकेंगे? कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी? जो मोदी जी ने फैसला लिया है, क्या वो अपने फैसले को वापस लेंगे? क्या आपको लगता है कि इस लेवल तक कांग्रेस पार्टी दबाव डाल पाएगी और विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, क्या उनका सहयोग उस लेवल पर मिलेगा? क्या साथ में ये लोग मिल करके रैलीज करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे? तो अभी भी बहुत सारे सवाल है। 5 तारीख से जब ये कैंपेन शुरू हो जाएगा तो पता चलेगा कि आखिर क्या रफ्तार इसे मिलती है और क्या मजदूर, गरीब, क्या गांव के लोग क्या मनरेगा को लेकर सड़कों पर आ पाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें सड़कों पर लाने में कामयाब रह पाएगी? ये देखने वाली बातें होगी। आपको क्या लगता है इस मनरेगा स्कीम को लेकर, जो अब जी राम जी हो चुकी है, उसको लेकर कि क्या मोदी झुकेंगे? नीचे कमेंट करके बताएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।